जय हिंद। मैं हूं आपके साथ भाई एसपी सर। आज की क्लास टॉपिक नंबर आर के साथ है, यानी टॉपिक नंबर आर में हम लोग पढ़ रहे हैं संधारित्र का संयोजन। संधारित्र का संयोजन हम लोग पढ़ रहे हैं और संधारित्र का संयोजन हम लोग दो भागों में बांटे थे। यानी संधारित्र का संयोजन दो प्रकार का हुआ था, एक था श्रेणी क्रम संयोजन और एक था समानांतर क्रम संयोजन। यानी केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में हम लोग बांट चुके थे। तो केस नंबर 1 का क्लास हम लोग का क्लास चल चुका है और आज की जो क्लास में चलने वाला है केस नंबर 2 यानी समानांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन हम लोग पढ़ चुके हैं अगले क्लास में। और आज की जो क्लास में समानांतर क्रम संयोजन यानी टॉपिक नंबर आर ही में केस नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कि समानांतर क्रम संयोजन क्या कहलाता है। पूरे बेहतरीन तरह समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, जब ध्यान से देखिएगा तब। चलिए देखिए, समानांतर का मतलब होता है ना, कल जो पढ़े थे हम लोग समानांतर प्लेट संधारित्र को क्या लिए थे, सीरीज के रूप में लिए थे। किस रूप में? श्रेणी के रूप में लिए थे। आज की जो क्लास में लेने वाले हैं समानांतर के रूप में, यानी समानांतर के रूप में लेंगे। आइए देखिए, वही प्लेट लेंगे। कौन प्लेट? जो समानांतर प्लेट संधारित्र को हम लोग सिद्ध किए थे, उसी प्लेट की बात करते हैं। एक पर अगर प्लस था तो दूसरे पर क्या उत्पन्न हुआ था? माइनस उत्पन्न हो गया था, यही ना। देखिए, एक पर क्या होगा? प्लस, तो एक पर प्लस, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, एक तरफ क्या होता है? माइनस उत्पन्न होता है। देखिए, यानी जो समानांतर प्लेट संधारित्र होता है, एक पर अगर प्लस उत्पन्न होता है, दूसरी तरफ प्रेरण के कारण क्या होता है? ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। आइए उसको समझते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़े थे श्रेणी क्रम संयोजन, तो उसमें तो आवेश के मान समान था और विभव के मान असमान होता है। लेकिन समानांतर क्रम संयोजन में आवेश के मान भिन्न भिन्न और विभव के मान समान होता है। उसे क्या बोलते हैं? समानांतर क्रम संयोजन ना। तो आइए इसको समझते हैं कि इस पर जो आवेश के मान होता है समान नहीं होता है। इस पर आवेश के मान क्या होता है? अलग अलग होता है। आवेश के मान अलग अलग। लेकिन इस पर जो संधारित्र उत्पन्न होता है C1 होगा, इस पर क्या होगा? C2, इस पर क्या होगा? C3, यही उत्पन्न होता है। लेकिन इसका जो विभव, यानी एक जो तार से इसे जोड़ते हैं, क्या करते हैं? एक तार के फॉर्म में इसे जोड़ देते हैं ना, जोड़ते हैं। ध्यान देखिएगा, इस फॉर्म में होता है, ऐसे होता है ना। यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाता है? माइनस। दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए, इस पर जो उत्पन्न होता है VA, विभव A, और यहाँ पे विभव क्या होता है? V उत्पन्न होता है। यहाँ पे विभव के मान जो होता है, तीनों समानांतर प्लेट संधारित्र पर विभव के मान समान होता है, लेकिन आवेश के मान क्या होता है? असमान होता है। आवेश के मान असमान होता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा ना। अब यही बात करते हैं कि इस परिभाषा निकालेंगे समानांतर क्रम संयोजन का, कि वैसा संयोजन, क्या बोलेंगे? कि वैसा संयोजन जिसके प्लेट पर आवेश के मान भिन्न भिन्न हो, यानी असमान हो, तथा विभव के मान समान हो, उसे क्या बोलते हैं? समानांतर समानांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए इसको क्या करते हैं, जब किसी हम सेल या बैटरी से जब इसे जोड़ देते हैं तो क्या होता है? इससे धारा की प्रवाह होता है। क्या होता है? धारा की प्रवाह होता है। और यहाँ पे कोई के एक नियतांक के फॉर्म में कोई कट आउज लगा देते हैं, के हो जाता है यहाँ पे ना। चलिए, यानी जो वोल्ट होता है VA, इधर क्या होता है? VB होता है। दोनों के बीच क्या हो रहा है? इसमें धारा की जब प्रवाहित करते हैं तब वोल्टता उत्पन्न होता है। क्या? सेम वोल्टता की इसमें धारा जाता है। यानी वोल्टता की जो धारा इसमें जाता है, जो समानांतर प्लेट संयोजन में सेम वोल्टता की धारा जाता है। लेकिन जो पहले प्लेट पर जो आवेश होता है Q1 होता है, दूसरे प्लेट पर जो आवेश की जो जाता है Q2 जाता है, और तीसरे पर क्या जाता है? Q3। क्या जाता है? Q3 जाता है। और इस पर जो संधारित्र उत्पन्न होता है C1, इस पर C2 और इस पर C3, और विभव के मान क्या होता है? समान होता है। VB इस पर भी, VB इस पर भी, VB इस भी, मतलब दोनों का मान क्या होता है? समान होता है। आइए पहले समानांतर क्रम संयोजन का पहले परिभाषा की बात करते हैं एक बार। देखिए, तो लिखेंगे कि वैसा संयोजन, क्या लिखेंगे? वैसा संधारित्र या वैसा संयोजन, क्या कहेंगे? वैसा संयोजन, वैसा संयोजन जिस पर आवेश के मान क्या है? असमान है। जिस पर आवेश का मान असमान है
असमान है तथा अब विभव के मान क्या है, समान है। यहाँ पे लिखेंगे विभव के मान समान है उसे समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। उसे समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि समानांतर क्रम संयोजन क्या कहलाता है कि वैसा संयोजन जिस पर आवेश के मान क्या होता है, असमान होता है, लेकिन विभव के मान क्या होता है, समान होता है। विभव के मान हम लोग क्या लिए हैं, यहाँ पे विभव के मान क्या लिए हैं हम लोग, विभव क्या लिए हैं, विभव लिए हैं VA माइनस क्या लिए हैं, VB लिए हैं, यही ना लिए हैं। यानी विभवांतर के फॉर्म में क्या लिए हैं, VA माइनस VB लिए हुए हैं, यही लिए हुए हैं विभव के मान के फॉर्म में। नौ अगर बात करेंगे लिखेंगे माना के, लिखेंगे कैसे फॉर्म में लिखेंगे, माना की कैसे लिखेंगे, जस्ट में ध्यान दो, यानी माना की कैसे लिखेंगे। नौ देखिए सबसे पहले लेंगे माना के 3 समानांतर प्लेट संधारित्र, क्या लेंगे, माना के 3 समानांतर प्लेट संधारित्र जिस पर आवेश Q1 Q2 Q3 और संधारित्र C1 2 C3 हो तो लिख लेंगे। चलिए देखिए लिखेंगे कि माना की, क्या लिखेंगे कि माना की तीन समानांतर प्लेट संधारित्र, 3 समानांतर प्लेट संधारित्र C1 C2 C3 तथा आवेश माना कि 3 समानांतर प्लेट संधारित्र C1 C2 C3 तथा आवेश Q1 Q2 और Q3 हो तो, यानी इस पर जो आवेश के मान होता है Q1 हो रहा है, Q2 और Q3 इस पर आवेश के मान उत्पन्न हो रहा है। हो गया। अब लिखेंगे कि पहले प्लेट पर लिए, क्या लिखेंगे कि पहले प्लेट पर संधारित्र C1 हो तो हम लोग संधारित्र पढ़ते हैं कि C बराबर जो फॉर्मूला होता है, C बराबर होता है आवेश बटा में क्या होता है विभव, तो विभव का लिए VA माइनस VB लिखेंगे, क्या लिखेंगे VA माइनस VB लिख देंगे। चलिए लिखेंगे कि पहले प्लेट पर संधारित्र C1 हो तो, अगर नहीं तो आप लोग इतना लिख लिए होंगे तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटाकर अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, जल्दी करिए। तो आइयो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सब कोई ना। लिखेंगे कि पहले प्लेट पर संधारित्र, क्या लिखेंगे कि पहले प्लेट पर, क्या लिखेंगे पहले प्लेट पर संधारित्र C1 हो तो, यानी पहले प्लेट पर संधारित्र क्या होगा C1 बराबर, क्या लिखेंगे C1 बराबर फॉर्मूला क्या है Q अपन क्या है VA माइनस क्या लिखेंगे VB, क्या लिखेंगे VA माइनस VB। नाउ जब हम आवेश को इधर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जब आवेश को निकालेंगे तो Q1 बराबर होता है C1 इंटू VA माइनस क्या हो जाएगा VB, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 1 मानेंगे ना। ये तो पहले प्लेट के लिए उत्पन्न हुआ, इस पर धारिता क्या था C1, धारिता पर क्या है C1 है, आवेश क्या है Q1, आवेश क्या है Q1 है, और विभव क्या उत्पन्न हुआ है VA और VB। आप दूसरे प्लेट के लिए लेंगे, क्या लिखेंगे दूसरे प्लेट पर संधारित्र C2 हो तो, चलिए लिखते हैं, लिखेंगे कि दूसरे प्लेट पर संधारित्र दूसरे प्लेट पर संधारित्र C2 हो तो, देखिए क्या लिखेंगे C2 बराबर लिखेंगे Q2 बटा में क्या होगा VA माइनस क्या लिखेंगे VB, क्या लिखेंगे VA माइनस VB। जब Q निकलेगा इधर क्या निकलेगा Q2 निकलेगा तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे C2 इंटू VA माइनस क्या लिखेंगे VB, क्या होगा VA माइनस VB। इसको समीकरण क्या मान लेंगे 2 मानेंगे, क्या मानेंगे 2 मान लेते हैं। अब लिखेंगे तीसरे प्लेट पर संधारित्र, क्या लिखेंगे तीसरे प्लेट पर संधारित्र, आइए लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ना, लिखेंगे तीसरे
प्लेट पर संधारित्र, तीसरे प्लेट पर संधारित्र क्या लिखेंगे C3O2, यानी तीसरे प्लेट पर संधारित्र क्या होता है C3O2। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे C3 बराबर लिखेंगे Q3, क्या लिखेंगे Q3, क्या लिखेंगे VA माइनस क्या होगा VB, क्या लिखेंगे VA माइनस VB। तो Q3 निकलेगा, इधर क्या निकलेगा बताइए, Q3 निकलेगा तो क्या होगा C3 इंटू VA माइनस क्या होगा VB। इसको समीकरण क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे, यानी समीकरण हम लोग का निकला कितना 3 वो निकल गया, यानी पहले प्लेट के लिए निकाले, दूसरे प्लेट के लिए और तीसरे प्लेट के निकाले। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो आई होप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, परिणामी लिखेंगे कि परिणामी विभव परिणामी इस पर क्या पड़ेगा आवेश पड़ेगा, क्योंकि आवेश का मान क्या हो रहा है अलग अलग हो रहा है, तो परिणामी लिखेंगे आवेश, क्योंकि देखिए तो यहाँ पे भी हम लोग आवेश के मान निकाले हैं, यहाँ भी आवेश के मान, यहाँ भी आवेश के मान। तो लिखेंगे कि परिणामी आवेश Q हो, तो परिणामी जब आवेश Q लिखेंगे तो तीनों का करेंगे जोड़ेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तीनों को जोड़ेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो इसको मिटाते हैं थोड़ा, हाँ चलिए इसको मिटा कर लिखते हैं हम, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, समझ में अवश्य आएगा। हो गया। अब लिखेंगे कि परिणामी विभव क्या लिखेंगे परिणामी आवेश Q हो तो परिणामी आवेश Q हो तो बताइए, जब परिणामी आवेश जब Q लेते हैं तो क्या करते हैं तीनों को जोड़ते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस क्या लिखेंगे Q3 लिख देंगे। जब परिणामी आवेश क्या हो रहा है तीनों पर जा रहा है समान रूप से आवेश, तो क्या उत्पन्न हो रहा है उसको जांच करते हैं, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 उत्पन्न होता है। तो Q1 बराबर हम लोग को निकला था, क्या निकला था Q1 बराबर क्या निकला था हम लोग को कि निकला था C1 इंटू VA माइनस क्या था VB, यही था। Q2 बराबर C2 इंटू VA माइनस क्या था VB, और यहाँ पे Q3 की बात करते हैं तो क्या होता है C3 बराबर क्या था C3 बराबर VA माइनस क्या था VB, यही उत्पन्न हुआ था। अब बताइए ध्यान दीजिए इन तीनों में एक जैसा क्या दिखाई दे रहा है VA माइनस VB, VA माइनस VB, V माइनस VB, यानी विभव के मान इस पर क्या दिखाई दे रहा है समान, तो सबको क्या करेंगे कॉमन करेंगे। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखे हैं Q बराबर ढेर ऊपर हो गया है, देखिए तो क्या होता है C बराबर Q अपन क्या होता है VA माइनस क्या होता है VB, VA माइनस VB। तो यहाँ से Q को निकालेंगे तो क्या होगा C इंटू VA माइनस क्या हो जाएगा VB। तो यहाँ के Q जो अकेला में दिखाई दे रहा है इसको क्या लिख सकते हैं C इंटू VA माइनस क्या लिख देंगे VB लिख देंगे, ईमानवा क्या लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे, यानी Q इंटू क्या लिखेंगे Q के मान रख रहे हैं C इंटू VA माइनस क्या लिखेंगे VB। यहाँ से क्या हो रहा है VA माइनस VB को कौन के लिए हम कॉमन कर लिए तो लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस क्या लिखेंगे C3। यहाँ पे कोष्ट में लिख लेंगे Q बराबर लिखेंगे क्या लिखेंगे क्या मान रखे हैं C इंटू VA माइनस VB, यहाँ से लिखे हुए हैं ना। अब देखिए अब ये होगा, देखिए तो दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है कट जाएगा, यानी दोनों तरफ क्या हो गया ये कट गया ना। तो बचेगा क्या बच गया हम लोग का, देखिए तो बच गया हम लोग का C इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, यही हम लोग का मेन फार्मूला निकलता है क्या चीज़ में, यानी समानांतर क्रम संयोजन में। मेन फार्मूला क्या होता है C बराबर C1 प्लस C1 C2 और C3, ये अनंत के रूप में भी हो सकता है, किस रूप में अनंत के रूप में भी हो सकता है C, मतलब कि इसे बहुत सारे से संधारित्र इसमें जोड़ा जा सकता है जिसका गिनती नहीं है, ओनली हम 3 के लिए निकाले हुए हैं, ऐसे 3 के लिए निकाले हुए हैं। तो एक बार इसकी शॉट लीजिए तो इसको, तो आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अच्छा लगे क्लास तो एक बार जरूर कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा क्लास। ठीक है, ऐसा ही बेहतरीन क्लास के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। टॉपिक नंबर R खत्म हो चुका है, इसके बाद हम लोग का S आएगा। ठीक है, ऐसा ही शानदार क्लास के साथ मिलते हैं टॉपिक नंबर S के साथ। ठीक है भाई, S पे तरफ से नमस्कार और कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा क्लास। ठीक है, मिलते हैं शानदार क्लास के साथ।